आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो, वेलकम टू डाउनलोड। तो आज इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। ठीक है, तो ये हमें कंपाउंड दे रखे हैं, इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ का हमें ऑर्डर देना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पहला कंपाउंड हमें क्या दे रखा है, फर्स्ट हमें कंपाउंड दे रखा है CH3NH नेगेटिव। ठीक है, और Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दूसरा हमें कंपाउंड दे रखा है C2H5, यहाँ पे NH2। ठीक है, और तीसरा हमें दे रखा है यहाँ पे ये आइसो CH3C3H7, यहाँ पे 3N। ठीक है, और लास्ट हमें दे रखा है CH3CONH2। ठीक है, ये हमें चार कंपाउंड दे रखे हैं, तो इनका हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी देना है। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये हमारा सेकंड हो गया, ये हमारा थर्ड हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया। तो यहाँ पे हम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर चेक करना है। तो यहाँ पे हमारे पास सब में नाइट्रोजन एटम है, तो नाइट्रोजन एटम में हम जो है बेसिक स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हैं, एक तो हम चेक करते हैं यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी से, लोन पेयर अवेलेबिलिटी। ठीक है, उसकी अवेलेबिलिटी को चेक करके हम करते हैं कि हमारा वहाँ पे कितना लोन पेयर अवेलेबल है, कि जितना हमारा लोन पेयर अवेलेबल होगा उतना ज़्यादा हमारा वो बेसिक होगा। और दूसरा हम उसका कॉन्जुगेट एसिड की स्टेबिलिटी से देखते हैं। ठीक है, तो जितना हमारा कॉन्जुगेट एसिड इसका स्टेबल होगा उतना ज़्यादा वो हमारा अच्छा हमारा बेसिक होगा। ठीक है, उतने ज़्यादा उसकी बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट में देखें तो फर्स्ट में हमारे पास क्या दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास CH3, यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन, और यहाँ पे हमारे पास ये हाइड्रोजन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास Na, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इस वाले नाइट्रोजन के पास दो लोन पेयर है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है दो लोन पेयर अवेलेबल है। ठीक है, तो उसकी वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो यहाँ पे हमारे पास दो लोन पेयर अवेलेबल है। अगर हम सेकंड में देखें तो सेकंड हमारे पास क्या दे रखा है, C2H5 सिंगल बॉन्ड NH2। तो यहाँ पे हमारे पास एक लोन पेयर अवेलेबल है, बट हमारे जो है C2H5 के पर यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा, तो इसलिए हमारी जो है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगी और लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इंक्रीज होगी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे देखें तो थर्ड हमें जो दे रखा है आइसो C3H7 दे रखा है, वो भी हमें 3 टाइम लगा हुआ है इसके साथ में। तो यहाँ हमारे पास जो ये नाइट्रोजन है, ठीक है, इसके साथ में हमारे पास यहाँ पे C, यहाँ पे ये H, यहाँ पे CH3, यहाँ पे एक और CH3। ठीक है, अब सेम यहाँ पे भी एक CH। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास एक CH3, यहाँ पे भी एक और CH3, और सेम हमारा यहाँ पे भी होगा, एक यहाँ पे CH और ये एक CH3। ठीक है, और यहाँ पे CH3। तो ये हमारा जो है यहाँ पे जो ये हमारा N है, ये हमारे 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, तो ये हमारा टर्शियरी अमाइन है। ठीक है, ये टर्शियरी अमाइन है, तो यहाँ पे हमारे पास इन तीनों की वजह से प्लस इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा प्लस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो है यहाँ पे डेंसिटी की बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी, और ये बहुत ज़्यादा हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है लोन पेयर अवेलेबल होगा डोनेट करने के लिए। अगर हम फोर्थ में देखें तो फोर्थ हमें क्या दे रखा है, फोर्थ में हमारे पास यहाँ पे CH3 और C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे हमारे पास NH2 है। तो ये जो लोन पेयर हमारा, ये हमारा यहाँ पे इसके यहाँ पे ये रेजोनेंस में जा सकता है। ठीक है, तो इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा CH3, यहाँ पे C सिंगल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, या डबल बॉन्ड NH2 यहाँ पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे हमारा जो है लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है, तो यहाँ पे लोन पेयर की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा ये सबसे कम हमारा बेसिक होगा, कि इसमें लोन पेयर की अवेलेबिलिटी सबसे कम है। तो हमारा फोर्थ है जो हमारा लीस्ट बेसिक होगा। ठीक है, तो ये हमारा लीस्ट होगा। ठीक है, और अब इसके बाद देखें, अब इन तीनों में देखें, ठीक है, तो हमें इंक्रीज होने बताना है। तो इन तीनों में देखें तो हमारे यहाँ पे इसमें हमारे पास प्लस आई इफेक्ट सबसे ज़्यादा है, और इसमें हमारे पास दो लोन पेयर हैं, इसमें हमारे पास एक ही लोन पेयर है बट प्लस आई इफेक्ट है। तो यह दो लोन पेयर के कारण ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हमारे लोन पेयर अवेलेबिलिटी ज़्यादा है इससे। ठीक है, और इसमें हमारा प्लस आई इफेक्ट इससे ज़्यादा है, तो ये हमारा जो है इसमें लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इन दोनों से कम है। तो ये हमारा जो है
थर्ड, ये इसके बाद फोर्थ के बाद जो आएगा हमारा जो है सेकंड आएगा, ठीक है। ये हमारा इन दोनों से लीस्ट बेसिक होगा, ठीक है। अब इन दोनों में कंपेयर करें तो हमने बोला था कि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी, यहाँ पे प्लस साइन इफेक्ट इन डाउट ज़्यादा है, बट यहाँ पे 2 लोन पेयर अवेलेबल है, तो यहाँ पे हमारी लोन पेयर की अवेलेबिलिटी इस वाले से ज़्यादा है, तो ये हमारा इससे लीस्ट बेसिक होगा, तो ये हमारा यहाँ पे थर्ड आएगा और सबसे ज़्यादा बेसिक हमारा फर्स्ट होगा, तो फर्स्ट हमारा सबसे ज़्यादा बेसिक है, तो ये हमारा जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हमारा बेसिक स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है। तो यही हमें बताना था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, फिर थर्ड, फिर सेकंड और सबसे लीस्ट होगा हमारा फोर्थ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।